Good morning everyone. Today is 13th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu. And basically The Hindu को हम कैसे पढ़े ताकि हम उसे लिंक कर सकें अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ। यहाँ से हमें जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स केस स्टडी मिलेंगे उसे कैसे यूटिलाइज करना है जीएस में, एथिक्स में, ऐसे पेपर में, वो सब चीज़ें आज हम सीखेंगे ताकि हमारा एक जो न्यूज़पेपर को मोस्ट यूटिलाइज कर सके और जो टाइम है वो मिनिमम वेस्ट हो सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पे न्यूज़ आई है अबाउट इंडियन जो सपोर्ट कर रहा है सोवरेन पैलेस्टाइन स्टेट को। ठीक है, तो आपको पता है इंडिया पैलेस्टाइन इसराइल का वॉर चल रहा है, तो वो सब चीज़ें मैंने परसों वाले न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से डिटेल से कवर करी थी। सारी हिस्ट्री, क्या रीज़न है, क्यों वॉर है, हमास क्या है, ठीक है, किस किस एरिया पे कौन सी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप हो या गोलान हाइट्स हो, वो सब मैंने कवर कराया था और वो चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन अजय, जिसके द्वारा जो वहाँ पर इसराइल में फंसे हुए इंडियंस हैं उनको निकाला जाएगा ऑपरेशन अजय के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर ये न्यूज़ है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, अगस्त के कंपैरिजन में। जो सितंबर में 5%, वहीं अगस्त में 6.83% इन्फ्लेशन थी हमारी। अब आप यहाँ समझो रिटेल इन्फ्लेशन कौन सी होती है। वो इन्फ्लेशन जो एट द कंज्यूमर लेवल होती है, यानी जो हम बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है, जो जहाँ से हम सामान खरीदते, चाहे वो एक नॉर्मल शॉप हो जो हमारे आसपास होती है या फिर वो एक मॉल हो, है ना, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए, हम किसी को बेचने के लिए सामान नहीं खरीद रहे, हमारे पास कोई चेन नहीं, हम लास्ट स्टेप है जो सामान की चेन की, है ना, हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले, उस वो जो इन्फ्लेशन उसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। जिसका मतलब वही कह सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूटिलाइजेशन होती है उसकी इन्फ्लेशन को की कम होने की बात की जा रही है। कुछ नहीं करना, ये चीज़ें आइडिया लेते रहना है कि क्या चल रहा है। ये प्रीलिम्स में भी कई बार ट्रेंड पूछ लेते हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आई है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ हुआ है जिसमें इंडिया की रैंक है 111 आउट ऑफ 125। जो आप देख रहे हो कितनी ख़राब है, मतलब इतनी ज़्यादा हंगर है इंडिया में आज के टाइम, है ना। तो बस जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, या कुछ जो सब सहारन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वो ही इंडिया से नीचे है। अदरवाइज़ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट हंगर कंट्री है ना। तो अब बात आती है यहाँ पे, ये रैंक याद करनी है आपने प्रीलिम्स के लिए। दूसरी बात आती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ के द्वारा। ये दोनों आपकी बात होगी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट। वहीं अगर हम मेंस की बात करें, जहाँ भी GS1 में सोसाइटी में पोवर्टी, हंगर, ठीक है, इन सब की बात होगी, वहाँ पर ये चीज़ आप रिपोर्ट डायरेक्टली मेंशन करोगे, ठीक है, कि इंडिया की रैंक इतनी थी। फिर वही बात करें स्कोर की, इंडिया का स्कोर है 28.7, मतलब आउट ऑफ 100 है ये। अगर 0 होता तो नो हंगर थी, 100 होता तो कि हाँ जी सब भूखे हैं, सबको खाने को नहीं मिल रहा, और 0 यानी सब प्रॉपर न्यूट्रिशन और खाना हमें मिल रहा है, तो हमारा स्कोर है 28.7। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 28.7% ऑफ पॉपुलेशन हमारी हंगर को फेस कर रही है इस टाइम। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ ये आर्टिकल एडिटोरियल है अबाउट बिहार। आपको पता है बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है जिसके अराउंड 63% ऑफ पॉपुलेशन जो पता लगी है वो बैकवर्ड कास्ट से है, बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करती है ना। तो उसके बाद ये आर्टिकल आया। अब बात हो रही है यहाँ पर कि कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। देखो कास्ट सेंसस जरूरी है कहीं ना कहीं, उसका रीज़न क्या है कि हमें आइडिया लग जाता है कितनी पॉपुलेशन है, कितनी बिलो पॉवर्टी, कितना, मतलब सब कास्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें आइडिया लग जाता है, ताकि हम फिर उन चीज़ों का जो डाटा है उन चीज़ों के बेस पर हम अपना आगे जो गवर्नमेंट ने स्कीम प्रिपेयर करनी होती है वो चीज़ें कर सके, टारगेटेड बेनिफिशरी को हम टारगेट कर सकें अच्छे से, है ना। फिर इफ़ेक्टिव हो सके वेलफेयर प्रोग्राम जो हमारे होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे एडिटोरियल में बात की गई है, ठीक है। फिर वहीं पर बात की गई इन्होंने कि अब आगे मतलब हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि क्यों कास्ट सेंसस हो। एक तो जो ये कास्ट होती हैं जो बैकवर्ड कास्ट है, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस किया। तो अब इन चीज़ को इनको मतलब थोड़ा सा हेल्प करने की या वेलफेयर करने की
ज़रूरत है ऑब्वियसली, है ना, तो उस चीज़ के लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। फिर वहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे मेंशन है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो एससी है, जो एसटी है, उनकी अपलिफ्टमेंट की, हमारे जो इवन डीपीएसपी है और या फिर फंडामेंटल राइट्स है। आपको पता है आर्टिकल 15(4) की बात कर ले हम, बैकवर्ड क्लास की बात होती है वहाँ पे, ठीक है, या आर्टिकल 16(3) की बात कर ले, है ना, यहाँ पे बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे मेंशन है कि हमें इन्हें रिजर्वेशन देनी है या फिर इनके अपलिफ्टमेंट की बात करनी है। फिर वहीं अगर हम ह्यूमन राइट के नज़रिए से देखें, एक सोसाइटी बहुत डाउन है, बैकवर्ड है, कास्ट एक बिल्कुल मतलब एजुकेशन पर्पज से हर तरीके से बहुत डाउन है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें लिफ्ट करने की जरूरत है। अपलिफ्ट करने के लिए हमें उनका पहले डाटा पता होना चाहिए ना। फिर वही बात है कि सोशल कोहेशन की, हम बिल्कुल अगर सोसाइटी में इक्विटी मेंटेन करनी है तो उस चीज़ के लिए भी हमें आइडिया रहना चाहिए। फिर वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। आपको पता है कि एट डिफरेंट लेवल SC ST OBC की जो सीट रिजर्व होती है, इवन पंचायत में भी, है ना। तो फिर वहीं अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन के लिए लीगल फ्रेमवर्क, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपका GS2 में जब भी कास्ट सेंसस की बात होगी या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात होगी, वहाँ पर आप ये सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक पॉइंट्स होंगे आपके पास, ये GS2 में आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। यहाँ पे अगेन कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको वहाँ पर दे दिया। कास्ट सेंसस का सबसे पहले जो मुद्दा मैं अगर बात करूँ इंडिया में कब उठा था, मंडल कमीशन बैठी थी, आपको याद हो तो। हमारे जो लक्ष्मीकांत, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन है, वहाँ पे एक बार अच्छे से जाके पढ़ लेना, है ना। मंडल कमीशन का कहना था कि 27% रिजर्वेशन दे दो आप OBC को, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं। फिर इसके बाद आता है इंदिरा स्वानी जजमेंट, है ना। उनका कहना, उन्होंने इस चीज़ को अपलिफ्ट कर दिया कि हाँ जी आप बिल्कुल 27% ऑफ रिजर्वेशन दे सकते हो OBC को। तो यहाँ से हमने OBC को रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है क्या कहना, उसका कहना है कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% तक होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। यानी जो OBC SC ST सबको मिला के जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट वहीं क्या होता है, 1/3 अमेंडमेंट एक्ट आता है, आपको पता है 2019 में, वो रिजर्वेशन दे देता है इकोनॉमिकली बैकग्राउंड सोसाइटी को, है ना। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को वो रिजर्वेशन दे देता है 1/3 अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ से क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगा रखा था कि इतनी रिजर्वेशन होनी चाहिए, 10% यहाँ रिजर्वेशन दे दी तो टोटल 60% हो गई ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कैप हट गई। तो अब OBC का कहना है कि हमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दो, हमें और ज़्यादा रिजर्वेशन चाहिए। जैसे बिहार में अगर 63%, मैंने ऊपर बताया था आपको, पॉपुलेशन कास्ट जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है, तो 63% रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। आप 1-2 पॉइंट आपको वही GS2 में आपका क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 18 पर। यहाँ पे ये न्यूज़ आई है, IIP राइजेस। पहली बात तो IIP पता होना चाहिए आपको, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। कौन रिलीज करता है इसे रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये चीज़ होगी आपके लिए, यहाँ से प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि IIP कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है CSO, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। सेकेंडली यहाँ पे बात हो रही है कि जो IIP है वो इंक्रीज़ हो गया है, 14 मंथ हाई एट, मतलब 10.3% की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब यहाँ से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ है हो रही है। तो इसके भी आपको अंदर बहुत कुछ नहीं जानना, आपको एक आइडिया रहना चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारे IIP इंडेक्स का क्या चल रहा है ना, हमारे इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है, बस उतना ही। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही, बहुत 2-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आ रही, क्योंकि जो इजराइल वॉर चला उन सब चीज़ों पे फोकस हो जाता है कई बार ना न्यूज़पेपर, तो जो बेसिक न्यूज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आ पा रही है ना। तो जितना भी था आज के न्यूज़पेपर में इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आई रियली अप्रिसिएट योर लव एंड टाइम, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।